हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आ गई हूँ आपके विषा पार्ट 3 के साथ एंशिएंट हिस्ट्री का। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सेकंड पार्ट में मैंने बहुत ट्राई किया कि अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ आपको याद किया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर। अब आ गए हम पोस्ट मौर्य पे। हमने टाइमलाइन देखी थी पार्ट 2 में बहुत अच्छे से। अब देखिए ये हमारा क्या है, 185 बिफोर क्रिस्ट एरा। अब आप सोचेंगे ऊपर तो AD लिखा था, यहाँ पे C क्यों लिखा है। C स्टैंड फॉर क्राइस्ट एरा। इसको हम AD भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम एनो डोमिनी। अगर कोई पूछता है कि कौन से काल में बिफोर क्राइस्ट से आपका क्राइस्ट काल में आया, तो हम क्या कहेंगे, पोस्ट मौर्य में। ठीक है, 185 से 300 ये 300 वाला। ठीक है, बाद में जो मोर है पहले 333 कुछ करके घूमता था, फिर इतने 185 में आया, फिर 300 एनोडोमी तक आया, AD तक आया। चलो आते हैं, हमने क्या कहा था, वो मर गया था लास्ट में, बृहद मरा था ना, आई थिंक, लेट मी चेक एक बार अगेन। हाँ, बृहद मरा था, बृहदत्त, और पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या की थी। अब आ गए शुंग डायनेस्टी पे। ठीक है, ये क्या है, सुंग के आ गए, पोस्ट मौर्य। अब क्या हुआ, मोर चले गए हैं। ठीक है, मोर के बाद कौन आया, मोर के बाद आया सुंग के सुंगा। पुष्यमित्र सुंगा इसका क्या था, फाउंडर था, और पैट्रोनाइज्ड ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण धर्म का संरक्षण, मंदिर निर्माण, वैदिक यज्ञ पुनर्जीवित इसमें किए। फिर आए कन्नव, ध्यान से सुनना, पहले का होता सुंग, फिर क्या हुआ, कन्नव। ठीक है, पोस्ट की बात चल रही है, यहाँ पे लिखते जाएंगे। फिर आपका रिप्लेस शुंगास, वासुदेव कन्नव इसका वो था, और इवेंचुअली डिफीटेड बाय सतवाहनास। इसके बाद कौन है, सतवाहन। अब सोचे कन्नव वन्नव कहाँ घूम रहे हैं, मैं तो अपना क्या करूँगा, सतवाहनास, सातवाहन लेके आऊँगा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें छोटे में निपटा रही हूँ, सतवाहनास। ठीक है, आगे इंडो ग्रीक यानी कि यूनानी। फर्स्ट फॉरेनर रूलर थे मेंडर मिलिंद, ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गया था, जिसका मिलिंद पानो में, ये मिलिंद पानो एक बुक है, उसमें क्या है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि मिंडर जो था ये आया, मैनेंडर बेसिकली, मैनेंडर इसको मिलिंद हिंदी में कहते हैं, बौद्ध धर्म इसने अपनाया, पहला फॉरेन रूलर था ये। इसने गोल्ड के सिक्के और हेलेनिस्टिक आर्ट करी। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा। फिर है शाकाज, ये क्या थे, ईस्ट एस्टेब्लिश्ड रूल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत में इन्होंने अपना शासन किया। इनका राजा था इंपॉर्टेंट रुद्र रमन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा है, और इन्होंने संस्कृत को प्रमोट किया। ठीक है, शाकाज। ठीक है, ये वो वाला शाका है, वो वाला कौन सी मूवी का है, शाका नाम नहीं याद मुझे। ठीक है, रुद्र रमन, रुद्र आपका ये, और क्या है, रमन, रुद्र रमन। ठीक है, जूनागढ़ का कोई किला है, वहाँ पे खड़ा होकर कह रहा है यार ये शाका, और ये रुद्र रमन फर्स्ट रो रहा है, रुद्र से ऐसे याद कर लेते हैं, बोलते हैं रुद्र वाला, संस्कृत में रुद्र का रोना, शाका रो रहा है, रुद्र रमन कहाँ पे, जूनागढ़ के किले पे, संस्कृत को बचाया था। फिर आए पहलव्स, पार्थियंस भी इसको बोलते हैं। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट पे राज किया। फेमस राजा इनका था गोंडोफेरेंस। ठीक है, पार्थियन है, पार्थियन, इसका क्या है, गोंडोफेरेंस। ये सेंट थॉमस यहाँ पे विजिट हुए थे। ये थोड़े नाम दोनों ही उल्टे पुल्टे हैं, तो इसको साथ में याद रख लेना। फिर है आपके कुशान का राजा कौन था, कनिष्क। इन्होंने शाका एरा 78 शुरू करा था, जो CE यानी कि आपका क्राइस्ट एरा। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थे, फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। इसकी जो थी ये 4th वाली थी, और इसका कुंडलवाना जो जगह का नाम था। इन्होंने महायाना बुद्धिज़्म को प्रमोट किया। गंधारा और मथुरा जो है इनकी आर्ट थी। ध्यान रखिएगा, कुषाण की कौन कौन सी थी, गंधार और मथुरा कला, ये गंधार की थी, गंधार, मथुरा और क्या है, गंधार। ठीक है, गंधार और मथुरा, ये सारा आपका किसका है, कनिष्क वाले का, कुषाण वाले का। सतवाहनास आ गए हैं, फर्स्ट मेजर डायनेस्टी ऑफ डेक्कन थी। डेक्कन आपको पता ना कौन सा एरिया होता है, वो इस टाइप का, ये पठार जिसे बोलते हैं, वहाँ की मेजर डायनेस्टी थी। इसका फाउंडर था सिमुका, शुजुका वाला था इसका, सुजुका जो है, नोबिता सुजुका वाला, शिजुका जो भी है वो, ये 7 वाहन पे बैठ के आती है, अलग अलग तरह पे। 7 वाहन वाले कौन है, शुजुका यानी कि सिमुका। इसका जो अच्छा वाला राजा था वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब देखो 7 वाहन है तो 7 ही चीज़ें चाहिए, तो सतकर्णी वाला जो है राजा था। ये शाकाज से लड़े, इन्होंने लड़ के कॉइन जारी किए और अपना ट्रेड को और बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया। ठीक है, फिर तमिल पे आ गए, संगम एज पे हम पढ़ चुके हैं, चेरा चोला पांड्या, इन्होंने लिटरेचर करा, बताया था ना मुझे।
क्या था, मैंने चेहरा का क्या बताया था आपको, रेड चेहरा, कैपिटल क्या थी, जी कर रहा था, कैपिटल जी जी कर रहा था। चोला क्या था, छोला क्या था, उड़ता उड़ता फिर रहा था। और पांड्या क्या था, मुंडुकम, ऐसा कुछ। और ये छोला काला था तो कारी काला इसका राजा था, कारी काला राजा था ये मुंडुकुम। और पांड्या का एक और चीज़ थी, आई थिंक राजधानी थी इसकी, जो भी थी वो मुझे बताएंगे आप। आ जाओ नीचे। ये देखो अर्थशास्त्र इंडिका, ये हिमालयन जो मौर्य के हैं कैसे पता चलता है, अशोका और बुद्धिस्ट। चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य चाणक्य, बिंदुसारा, बिंदुसारा के बाद कौन था, फिर आपका अशोका ग्रेट, कलिंगा वार 261 में, फाइनली 232 में डिक्लाइन हो गया। इसके बाद कौन आए, ऊपर से ये आए शुंगा, ये मैंने बताया था आपको, पुष्यमित्र शुंगा इसका मेन था। फिर आपका कन्नव, सतवाहना और मिनेंडर। मिनेंडर कौन था, इंडो ग्रीक था। इसके बारे में जो लिखा हुआ है किताब में कौन सी है वो, मिलिंद पानो। और सतवाहना क्या क्या गई थी अभी, सिमुका थी ना। और इसका जो राजा था वो कौन था, सतकर्णी वाला, ठीक है। वासुदेव का कन्नव, इसका कनिष्क। और 4 वो जो बुद्धिस्ट काउंसिल में था उसमें से 4th वाला इसमें था। आगे इंडो ग्रीक आ गए थे, मिनेंडर आ गए थे, गोल्ड कॉइन आ गए थे। कुषाण का शाका एरा की स्टार्ट की थी 78 AD या CE जो भी है। और आपका कनिष्क इसका राजा था। आगे बढ़ते हैं। मौर्य और पोस्ट पर कुछ शॉर्ट नोट्स है, देखिए। एक्टिव ओवर ट्रेड विद रोमन्स, ठीक है, ये हिंदी में लिखा है यहाँ पे। चेरा चोला पांड्या हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब आ जाओ गोल्डन एज में, कौन थे भाई, गुप्ता। 2 चीज़ बताई थी गुप्ता के बारे में। पहले आपका जो दोस्त गुप्ता है ना, उसमें 319 से लेकर और 550 रुपये तक निकलवाना बहुत ही मुश्किल था। बाद में उसने बोला चल ज़्यादा से ज़्यादा 750 तक दे सकता हो, तो ये इससे आगे 750 तक। चलिए, गोल्डन एज सबको पता है। पहला इसका था श्री गुप्ता। अब शुरू करते हैं श्री भाई साहब से। रियल फाउंडर था चंद्रगुप्त वन। उसने शादी की लिच्छवी प्रिंसेस से, कुमारी देवी से, ठीक है। फिर आपका समुद्रगुप्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो कैसे इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त आपका, नेपोलियन ऑफ इंडिया, V.A. स्मिथ के द्वारा ये कहा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, आता ही होगा वैसे तो आपको। दिग्विजय, साउदर्न कैंपिंग, इसने 112 स्टेट को अपना लिया, मतलब हथिया लिया। फिर आगे आर्यवर्ता कैंपेन, उसने 9 रूलर को हराया। सबजुगेटेड फॉरेस्ट ट्राइब्स, एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर नॉर्थ ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इलाहाबाद पिलर भी इसी का था, ये रहा। ग्रेट पोइट और म्यूजिशियन था, गोल्ड कोए सिक्के जारी किए इसने, आयर और वीना इमेजिनरी। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हरिसेना ने कंपोज किया था, लेकिन इसके नाम पे था। देखो ऐसे याद करेंगे, इलाहाबाद में क्या होता है, नदियों का संगम होता है, संगम में मतलब गंगा और यमुना का, तो वहाँ पे इतना सारा पानी हो जाता है तो समुद्र वाले फील देते हैं, तो आपका इलाहाबाद। फिर अगर चंद्रगुप्त 2, ये क्या है, विक्रमादित्य, ये भी बहुत अच्छा वो है, इसका याद रखिए। चंद्रगुप्त 2 का नाम ही विक्रमादित्य है। शाकौस को हराया। रुद्रशिमा 3rd, गुजरात, मालवा और काटियावाड़ क्या किया, हथिया लिया, यानी कि जीत लिया। फिर सेकंड राजा बना ये गुप्ता एक्सपेंशन का। 9 रत्न थे इसके में, अब देखो ध्यान से, 9 रत्न किसके दरबार में थे, 9 रत्न थे चंद्रगुप्त के दरबार में। अब आप सोचोगे चंद्रगुप्त पहले वाला भी था, वो कौटिल्य वाला चंद्रगुप्त की बात नहीं हो रही, यहाँ पे चंद्रगुप्त 2nd की बात हो रही है, जो कि आपका विक्रमादित्य जिसका नाम है, ठीक है, विक्रमादित्य। देखो अब 2 नाम है ना इसमें, एक विक्रम है एक आदित्य है, 2 नाम है इसलिए चंद्रगुप्त 2nd है ये। फिर इसने 9 रत्न थे इसके दरबार में, कालिदास, व्राहमीर, वारुचि। उज्जैन जो था इसके कमर्शियल का और एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था उज्जैन। आगे कुमार गुप्ता, नालंदा यूनिवर्सिटी इसने करी थी, एक्सेप्टेड व्यू था। और इसने अश्वमेघ यज्ञ करे थे। ये क्वेश्चन मैंने DSSP में देखा है कि अश्वमेघ यज्ञ कौन से उसने करे थे, अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है, कुमार गुप्ता ने। ये पुष्यमित्र शुंगा से लड़ा, और नॉट शुंगा, अच्छा पुष्यमित्र शुंगा से नहीं लड़ा, पुष्यमित्र ये कोई हून का चीफ था। फिर आ गया आपका सकंदगुप्त, ये आई थिंक लास्ट ही था सकंदगुप्त। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि इसका गुप्ता वाले का लास्ट राजा कौन सा था। तो इवेंट्स क्या था, इसने क्या किया, हराया पहले ह्यून इन्वेजन को पहली बार में, फिर अपना एम्पायर संभाला, उसके बाद इसकी डेथ के बाद सीधा सीधा डिक्लाइन हो गया। मोनार्की थी, डिसेंट्रलाइजेशन बाद में हुआ। प्रोविंसेस था इसका भुक्ति, विषय और ग्रामा, ठीक है। ग्रामा यानी कि गांव, विषय आपका जो एरिया उससे बड़ा और भुक्ति उससे बड़ा। लैंड रेवेन्यू 1/6 देना होता था। ऑफिसर्स थे इसके, ये सनिधि गृहविका, फॉरेन मिनिस्टर, सानादी मतलब पास में रहने वाला, ठीक है। महादंडा नायका जुडिशरी की बात हो रही है, दंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे जुडिशरी की बात हो रही है। फिर है बाला
धिकर्ता, महाबाला धिकर्ता, तो ये आर्मी की बात हो रही है। इन्हें गोल्ड के सिक्के वो करे, इसलिए तो गोल्ड एज कहते थे इसको, डिनार। बाद में सिक्कों की कमी हो गई थी। फिर प्रोस्पिरस था, रोमन एम्पायर के साथ इनकी बढ़िया बनती थी। अजंता केव्स, इनके बारे में, मथुरा और सारनाथ स्कूल ऑफ स्क्रिप्चर इनका है, मथुरा और सारनाथ। क्लासिकल संस्कृत को ये वो करते थे, क्या बोलते हैं उसे, फ्लोरिश करते थे। गुप्ता की साइंस, आर्यभट्टा इसके टाइम पे था, आर्यभट्टिया प्रपोज रोटेशन ऑफ अर्थ। वारामीर ने बृहस्पति दिया था, बृहस्पति संहिता ये बुक का नाम है। वारामीर कौन था, उसका नवरत्न था, नवरत्न, ठीक है, नवरत्न। ये क्या है, मिहिर कोई लड़का है, ठीक है, उसकी क्या है, समिता में, समिता यानी कि समिति में वाह वाह हो रही है, समिति में किसकी, मिहिर की वाह वाह हो रही है। समिति और मिहिर याद रख लो बस तुम, ये मिहिर और ये समित। डेसिमल सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ जीरो वोल्ट। डिक्लाइन कैसे हुआ भाई, हुन आ गए, इनका नाम मिहिर कुल्ला था। इंटरनल फ्योर्ड्स थे, बीच में इनके आपस में टूट फूट हो गई और इकोनॉमिक ट्रबल के कारण वेस्टर्न जो इनका ट्रेड का लिंक था वो खो दिया। फिर आ गया पोस्ट गुप्ता। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो गई थी, रीजनल पावर बढ़ी थी। मैंने क्या कही थी, 750 तक पैसे देगा ज़्यादा से ज़्यादा, 319 से 550 उसमें, और इसमें 750 ज़्यादा से ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। लेटर गुप्ता, मगध, ठीक है, मगध आपका, मगध की जो कैपिटल है वो क्या है आपकी, पाटलिपुत्र। वीक रूलर था, बहुत सारी जो पावर है ग्रेजुअली एब्जॉर्ब बाय वटाकास, जो पावर है वटाकास में, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है वटाकास, ये डेक्कन का है। सक्सेसर ऑफ सतवाहनास, सतवाहनास जो डेक्कन में राज करते थे, शिमुका वाला, और गौतमीपुत्र सतकर्णा उसका बढ़िया राजा था, ये याद था ना। वटाकास क्या था, डेक्कन, इसने जो अजंता केव्स को बचाने का काम किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी इनकी डेंसिटी वाली लड़की से, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड कौन सा है, ध्यान रखना, कौन सा है, विक्रमादित्य। फिर आगे हर्ष एम्पायर वन, पोस्ट गुप्ता के रूलर्स की बात हो रही है। देखो ये क्या है, हर्ष एम्पायर, हर्षवर्धना बाय पुष्यभूति डायनेस्टी। कैपिटल कन्नौज, इन्होंने क्या किया, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, साउथ को छोड़ के सारे जगह फैलाया। इसको किसने, ये क्वेश्चन भी पेपर में था कि ये जो ये डिफीटेड बाय किससे हारा था, पुलकेशिन सेकंड। अब जब तक हमें कुछ पता ही नहीं होगा, ये इसलिए मैंने इसको बोल्ड किया है, तो हम कैसे वो करेंगे। पुलकेशिन सेकंड, हर्षा एम्पायर का जो फाउंडर है वो हर्षवर्धन है। पुष्यभूति, सुंगा नहीं है डेंसिटी, पुष्यभूति अलग है। फिर चालुक्याज में नर्मदा वॉर में ये हार गया था। चाइनीज ट्रेवल जो है जुआंग इनके जुआंग इसके कोर्ट में आया था, हर्षा वाले में, ठीक है, इसने बुलाया था। हिंद सांग भी इसी के में आया था, कल मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था ना, ह्यून सैंग। मैंने कहा था एच से याद करेंगे कि ये बड़ा खुश है, हर्ष है इसको, इसलिए इसने उसको बुला लिया था। फिर है पुष्यभूति, ये देखो आगे हर्षा डायनेस्टी है, इसका किंग जो था वो प्रभाकरवंदा था और राज्यवर्धना था, कोई ज़्यादा खास नहीं। गोड़ा और बंगाल पावर, ये भी इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। राइज ऑफ रीजनल किंगडम, इंडिया जो था छोटे छोटे 650 के बाद, यानी कि ये जब इसका गुप्ता वाला चल रहा था पावर्स में बट गया था। नॉर्थ इंडिया में गुज्जर प्रतिहार थे, राजपूत सोशियो पॉलिटिकल राइज के थे, और कारकोटस कश्मीर के। ईस्टर्न में पाला थे, और डेक्कन में चालुक्य और राष्ट्रकूटा जो कि लेटर है। इसका दंती दुर्ग राजा बहुत अच्छा राजा था, दंती दुर्ग, ठीक है। चालुक्य वटापी वाला। पोस्ट गुप्ता की कुछ चीज़ें हैं, लैंड ग्रांट बढ़ा दिया था, संस्कृत लिटरेचर कंटिन्यू थी। हाँ, टेम्पल जो है नागारा और द्रविड़ा, कल ही बताया था, नागारा यानी कि नॉर्थ इंडिया और द्रविड़ा यानी कि साउथ इंडिया। फर्स्ट वीडियो देखी होगी ना आपने, तो इसके आंसर्स फटाफट आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए कहाँ है, बस ये हो गया। इसमें क्वेश्चंस मैं नहीं करा रही हूँ अभी, क्योंकि अगर अभी सारे क्वेश्चंस करा दिए तो फिर उसमें PY मैराथन में क्या कराएंगे। ये मैंने 2 सेशन इसलिए जानबूझ के आगे लिए हैं ताकि हम क्या कर सकें, जो चीज़ें क्लियर नहीं थी वो क्लियर हो पाए। इसमें अगर आपको क्लियर हुआ है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको दोनों पार्ट में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, या फिर दोनों ही आपको अच्छे से समझ आए। टाइम लाइन के थ्रू हमने इसको याद किया था, एक बार मैं इसको फटाफट रिवाइज करा देती हूँ आपको। ये देखो, ये हमने किया था, स्टोन एज थी 2 बिलियन BC से 2700। IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है हमारी, कहाँ है, पाकिस्तान में 2350 से 1750 की टिकट लगेगी। फिर वैदिक कल्चर 600 से लेकर 1500 तक की जो बुक है हमारे रामायण महाभारत वो आती है। महाजन पद कितने हैं, 24 हैं, तीर्थनकार वाला, ये 600 रुपये पर को देने पड़ेंगे, 330 भी दे सकते हैं कभी कभी। मौर्य जो था, मोर 330 से 185, 185 से पोस्ट मौर्य आपका 150 से 319, 319 से 550 गुप्ता, और गुप्ता 550 750 आपका पोस्ट गुप्ता। तो उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, आपका स्टोन एज, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपका वैदिक कल्चर, आपका महाजन पद, आपका मौर्य, फिर पोस्ट मौर्य, गुप्ता, और फिर पोस्ट गुप्ता, ठीक है। ये तो याद होंगे, तो यहाँ तक मौर्य और गुप्ता तक याद रखना है, इसके बाद वाले पोस्ट तो हमें याद कर ही सकते हैं। तो ये क्या है, SIVM,
ठीक है, SIVM, SIVM याद कर लेंगे इसको, SIVM, सिव एम, ठीक है, MP, और ये आपका मौर्य 5th नंबर पे, पोस्ट मौर्य 6th पे, ये 7th, 8 की ये लाइन याद कर लेना, 5 4 3 2 1। इसके आगे एंशिएंट हिस्ट्री का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। डेकन्स वगैरह भी हमने कर लिए हैं, साउथ के पाल्या पांड्या चेरा भी कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगी।